नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपनी सोच समझ के साथ ही करें, साथ में फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको कोई भी लॉस होता है तो उसके लिए वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि सोमवार का मार्केट कैसा होने वाला है और फ्राइडे को हमारा जो मार्केट था वो कैसा था, मतलब क्या डिफरेंस है दोनों मार्केट में, कितना उछाल यहाँ पे आने वाला है, कितनी ज्यादा गिरावट यहाँ देखने को मिलेगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि हम कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलो बात करते हैं। देखो दोस्तों, अगर फ्राइडे की बात करते हैं तो फ्राइडे को मार्केट में देखो काफी अच्छा सकारात्मकता यहाँ पे देखने को मिली। जो इन्वेस्टर्स थे वो काफी पॉजिटिव सोच के साथ यह मार्केट में डटे रहे। साथ में लोगों की जो होल्डिंग थी उसमें भी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ। ठीक है, लोगों ने अपनी होल्डिंग को बचा के रखा, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है वो अपर सर्किट के टाइम चल रहा है कि अगस्त के अंदर क्या है कि लास्ट के अंदर सभी स्टॉक्स में अपर सर्किट आने वाले हैं। अगर बृहस्पति की बात करूं तो बृहस्पतिवार को कम से कम 50 स्टॉक ऐसे थे जिसके अंदर अपर सर्किट लगा। ठीक है, फ्राइडे को कम से कम 30 स्टॉक्स ऐसे थे जिसके अंदर अपर सर्किट लगा। ठीक है, कुछ स्टॉक ऐसे थे जहां पे कुछ कल जितने भी उनके अपर सर्किट थे उनमें थोड़ा सा ब्रेकडाउन देखने को मिला, एक गैप अप यहाँ पे देखने को मिला। और उसका जो सबसे बड़ा रीजन ये था कि जो यूरोप का मार्केट है वो लगातार 2 दिन से काफी गिरावट का सामना कर रहा है। अगर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो वहां पे कम से कम 150 पॉइंट की गिरावट दर्ज हुई थी 2 दिन में, लास्ट 2 दिन में। और अगर डो जोन्स जो कि एक इंडस्ट्रियल एवरेज या इंडिसेस को शो करता है, वहां पे भी कम से कम 150 या 200 पॉइंट के आसपास गिरावट दर्ज हुई। ठीक है, तो देखो यूरोप का मार्केट काफी डाउन था, जिसकी वजह से क्या है कि एशियंस मार्केट पे थोड़ा सा असर देखने को मिला। ठीक है, लेकिन लोगों ने फिर भी सकारात्मकता यहाँ पे दिखाई, अपनी होल्डिंग को बचाए रखा। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे अब जो टाइम चल रहा है वो अपर सर्किट का है। जितने भी इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक्स होते हैं उनमें अगस्त या सितंबर में ही अपर सर्किट लगते हैं। ठीक है, तो लोगों ने काफी अच्छा यहाँ पे माहौल बना के रखा। लेकिन अगर सोमवार की मार्केट की बात करते हैं तो उससे पहले हम एक नजर डालते हैं कि यूरोप के बाजार में क्या चल रहा है, वहां पे क्या घट रहा है। अगर न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज में अगर हम सबसे पहले बात करें तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, NYSE कंपोजिट। ठीक है, ये जो स्टॉक है ये कम से कम शाम को 7 बजे से शुरू होता है, रात को 1:45 तक ये चलता है। ठीक है, अगर इसके फ्राइडे के नतीजे देखे जाए तो ये 242 उछाल के साथ यहाँ पे बंद हुआ। यहाँ पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला, 1.29% का यहाँ पे उछाल देखने को मिला, जो पिछले 2 दिन से लगातार गिरावट का सामना कर रहा था। ठीक है, और देखा जाए 1 मंथ का चार्ट, देखो 1 मंथ में NYSE ने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, 785 पॉइंट्स की यहाँ पे ग्रोथ है। और 1 मंथ का जब हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था तो वहां पे क्या था कि 1000 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट थी। तो NYSE ने क्या है कि अपने जो 1000 की जो भी गिरावट थी उसको तो रिकवर किया ही किया, साथ में ये 785 पॉइंट और ज्यादा ग्रोथ कर गया। और अगर डो जोन्स की बात करें तो डो जोन्स में जब हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था तब यहाँ पे कम से कम 1500 पॉइंट की गिरावट थी। और अब देखो उन्होंने 1500 पॉइंट की गिरावट को रिकवर तो किया ही किया, साथ में 1321 पॉइंट की और ज्यादा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली। और अगर फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को यहाँ पे जो ग्रोथ है वो कम से कम 462 पॉइंट के आसपास की ग्रोथ है, मतलब 1.14% की यहाँ ग्रोथ है। इसका मतलब समझ सकते हो कि भाई इंडियन स्टॉक मार्केट में सोमवार को एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि डो जोन्स अगर इतना चला जाता है, 400 पॉइंट पे चला जाता है, तो समझ लो कम से कम हमारा जो सेंसेक्स रहेगा वो मंडे को कम से कम 80 पॉइंट के आसपास खड़ा रहेगा, मतलब 800 पॉइंट के आसपास खड़ा रहेगा। 800 पॉइंट के आसपास यहाँ पे खड़ा हुआ आपको कल सेंसेक्स दिखाई देगा। ठीक है, मंडे को मार्केट का माहौल जबरदस्त होने वाला है। जो स्टॉक्स ऐसे हैं जो बिल्कुल अपर सर्किट के नियर बाय चल रहे हैं उनमें सोमवार को अपर सर्किट लगेगा ही लगेगा। और अगर मार्केट में अगर सेंसेक्स के आंकड़े की बात करें तो देखो सेंसेक्स अभी 33 पॉइंट के ऊपर बंद हुआ है फ्राइडे को 0.04% के साथ। लेकिन मंडे को कम से कम यहाँ पे आपको सेंसेक्स 81,086 से ये कम से कम आपको 500 या 600 के उछाल के बाद बंद होता हुआ नजर आएगा मार्केट। तो मार्केट में जबरदस्त उछाल आने वाला है मंडे को, क्योंकि बहुत ही कम केसेस में NYSE को इतना ज्यादा मतलब एक दिन में चढ़ता हुआ मैंने देखा है। क्योंकि यहाँ पे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जितना ज्यादा से ज्यादा जो ग्रोथ होती है वो 50, 70, 80 पॉइंट के आसपास होती है, लेकिन यहाँ पे फ्राइडे को 242 की ग्रोथ हुई है। 242 बहुत ज्यादा होता है, मतलब अगर इंडियन मार्केट की क्रैश की बात करें तो NYSE ने अपने क्रैश का 1/4 पार्ट यहाँ पे आज रिकवर किया है, मतलब उससे उसका जो 1/4 पार्ट है उतनी ग्रोथ आज यहाँ पे दिखाई दी है NYSE में।
तो डो जोन्स में भी देखो काफी अच्छा उछाल आया। तो इस वजह से क्या है कि अगर देखो मार्केट कोई भी हो, चाहे वो एशिया की हो, यूरोप की हो, वो सारी मार्केट एक दूसरे पे डिपेंड रहती है। मार्केट का यही फिनोमिना होता है, यही सिनेरियो होती है। अगर देखो